वर्कर बनना छोड़ो, असली सीईओ बनो। आपने बिजनेस शुरू किया था अपने सपनों का मालिक बनने के लिए, लेकिन आज कहानी कुछ और ही है। आज आप अपने ही बिजनेस के सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले नौकर बन चुके हैं। सोचिए जरा, सुबह सबसे पहले आप ऑफिस आते हो, रात को सबसे आखिर में आप ही जाते हो, कस्टमर की कॉल्स आप उठाते हो, डिलीवरी आप ही देखते हो, हिसाब किताब वो भी आप ही करते हो, और छुट्टी तो जैसे आपकी लाइफ की डिक्शनरी से गायब हो चुकी है। संडे को भी दिमाग ऑफिस में ही अटका रहता है। याद कीजिए, आपने बिजनेस शुरू किया था आजादी के लिए, फ्रीडम के लिए, लेकिन आज उसी बिजनेस के आप गुलाम बन चुके हैं। सच कहूं तो आप बिजनेस ओनर नहीं है, आपने बस अपने लिए एक हाई स्ट्रेस लो रिवॉर्ड जॉब खरीद ली है, जिसमें आप मालिक भी है और आप ही मजदूर। अगर ये कहानी आपकी लग रही है तो अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। हाय, दिस इज डॉक्टर भरत विषय, entrepreneur, business coach, and my life purpose is to create value in entrepreneur's life. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा असली सीईओ कैसे बनते हैं भाई, क्योंकि अब मैं आपको वो एक सोच बताने वाला हूं जिसने मुझे और मेरे जैसे लाखों एंटरप्रेन्योर्स को इस वर्कर के जाल से निकालकर एक असली सीईओ बनाया है। एक ऐसा सीईओ जो सिस्टम बनाता है और फिर सिस्टम उसके लिए काम करता है। पॉइंट नंबर 1, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर का जाल। जरा खुद से एक सवाल पूछिए, आपका बिजनेस आपके बिना कितने दिन चल सकता है? एक दिन, एक हफ्ता, या एक घंटा भी नहीं? अगर जवाब है एक घंटा भी नहीं, तो बधाई हो, क्योंकि आपके पास बिजनेस है ही नहीं। आपके पास सिर्फ एक जॉब है। यही सेल्फ एम्प्लॉयड होने का सबसे बड़ा धोखा है। हमें लगता है कि हम मालिक हैं, लेकिन हकीकत में हम बिजनेस के ऐसे पोजीशंस पर खड़े होते हैं जहां पर छोटा बड़ा काम हमारे सिर पर आ जाता है। हम बॉटलनेक बन जाते हैं। हर डिसीजन के लिए टीम हमारी तरफ देखती है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमसे मांगती है, हर नए काम के लिए हमारे परमिशन का इंतजार करती है, और नतीजा क्या होता है? आप हमेशा फायर फाइटिंग मोड में रहते हैं। दिन भर कहीं की आग बुझाओ, कहीं का इशू सॉल्व करो। बिजनेस को ग्रो करने का, स्ट्रैटेजी करने का या नए आइडियाज पर काम करने का समय ही नहीं मिलता है, क्योंकि आप बिजनेस नहीं चला रहे हो ना दोस्तों, बिजनेस आपको चला रहा है। फैमिली के लिए समय नहीं है, हेल्थ खराब है, मेंटल स्ट्रेस इतना कि रात को नींद भी ना आए, और सबसे बड़ा दर्द क्या है मालूम है? इतनी मेहनत करने के बाद भी बिजनेस वही का वही अटका हुआ है। ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक इंसान अकेले कितना काम करेगा? दिन में 24 घंटे ही तो होते हैं। जब तक बिजनेस आपकी पर्सनल एफर्ट पर डिपेंड करेगा, वो कभी स्केल नहीं कर पाएगा। मैं भी इसी फेज में था, कागजों पर सीईओ, हकीकत में एक ग्लोरीफाइड एम्प्लॉय। सबसे ज्यादा काम, सबसे कम नींद। मुझे लगता था कि अगर मैंने सब कुछ खुद नहीं किया तो काम बिगड़ जाएगा, अगर मैं छुट्टी पर चला गया तो बिजनेस बंद पड़ जाएगा। और फिर एक दिन एक सिंपल सोच ने सब कुछ बदल दिया। पॉइंट नंबर 2, वो एक सोच जो सब कुछ बदल देती है। वो सोच थी, मेरा काम बिजनेस में काम करना नहीं है, मेरा काम ऐसा बिजनेस चलाना है जो मेरे बिना भी काम करे। दोबारा सुनिए, माई जॉब इज नॉट टू वर्क इन द बिजनेस, माई जॉब इज टू वर्क ऑन द बिजनेस। यही एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट का सबसे बड़ा फर्क है। वर्कर टास्क पर फोकस करता है, क्या करना है, लेकिन असली सीईओ जो है वो सिस्टम पर फोकस करता है। इस काम को ऑटोमेट या डेलीगेट कैसे किया जाए। जिस दिन आप समझ जाते हो कि आपका रोल काम करना नहीं है, बल्कि काम करने वालों के लिए सिस्टम बनाना है, उसी दिन आप वर्कर से सीईओ बनने की जर्नी शुरू कर देते हैं। आपका गोल सब कुछ काम करना ये नहीं है, आपका गोल खुद को बिजनेस से रेप्लिकेबल बनाना है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, मैं खुद को रेप्लिकेबल कैसे बनाऊं? क्योंकि जिस दिन आपका बिजनेस आपको रिप्लेस कर जाएगा, उसी दिन आपको असली फ्रीडम मिलेगी दोस्तों।
तभी आपका बिजनेस एक एसेट बनेगा, एक ऐसी ऐसी मशीन जो आपके लिए पैसा और ग्रोथ जनरेट करती है, चाहे आप ऑफिस में हो या गोवा के बीच पर। अब सवाल है इस सोच को एक्शन में कैसे बदला जाए, इसका भी सिस्टम है। पॉइंट नंबर 3, असली सीईओ बनने का 5 स्टेप ब्लूप्रिंट। स्टेप नंबर 1, सीईओ माइंडसेट शिफ्ट। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम सोच बदलना। डूअर बनना छोड़िए, बिल्डर बनना शुरू कीजिए। प्रॉब्लम आए तो वर्कर क्या बोलेगा, रुको मैं ठीक कर देता हूं। सीईओ क्या बोलेगा, ये प्रॉब्लम दोबारा ना आए इसके लिए सिस्टम क्या हो सकता है। मैं की भाषा छोड़ दीजिए दोस्तों, हम की भाषा अपनाइए। आज से एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू करें। जब भी टीम सवाल पूछे सीधा जवाब मत दीजिए, पूछिए अगर मैं यहां ना होता तो तुम क्या करते, या तुम्हारे हिसाब से बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। धीरे धीरे टीम प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगी और आप बॉटलनेक बनना बंद कर देंगे। स्टेप 2, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। सिस्टम की शुरुआत कागज से होती है। बिजनेस में जो भी काम होता है, फिर वो क्लाइंट हैंडलिंग, बिलिंग, मार्केटिंग, डिलीवरी, हर चीज स्टेप बाय स्टेप लिखिए। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपीज। जब तक प्रोसेस नहीं लिखा होगा आप उसे डेलीगेट कैसे करोगे। गोल यह है कोई भी एवरेज इंसान उस एसओपी को फॉलो करके 80% एक्यूरेसी से काम कर सकता है। यही से कंसिस्टेंसी और क्वालिटी कंट्रोल आता है। स्टेप 3, डेलीगेट एंड टीम बिल्ड करो। डेलीगेशन का मतलब सिर्फ काम देना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों देना है। शुरुआत छोटे छोटे टास्क से करो, टीम को विजन दे दो, ओनरशिप दे दो। याद रखो कि ट्रस्ट डेलीगेशन की नींव है। स्टेप 4, ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। टेक्नोलॉजी आपका सबसे बड़ा दोस्त है। मार्केटिंग ऑटोमेशन, सीआरएम, इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, पेरोल, इन सबके टूल्स अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी का काम आपको रिप्लेस करना नहीं है दोस्तों, आपको फ्री करना है ताकि आप स्ट्रैटेजी, इनोवेशन और विजन ये काम कर सके। स्टेप 5, वर्क ऑन बिजनेस नॉट इन बिजनेस। अब आपके पास जो चीज आएगी वो क्या है, वो है टाइम। इस टाइम को स्क्रोलिंग में वेस्ट मत कीजिए दोस्तों, इस टाइम का यूज कीजिए स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, फाइंडिंग न्यू प्रोडक्ट्स, पार्टनरशिप्स, लीडरशिप डेवलपमेंट। और अब आप 10,000 फीट व्यू से आपके बिजनेस को देख रहे हो। यही असली सीईओ का काम है। वर्कर से सीईओ बनना ये ओवरनाइट नहीं होगा, टाइम लगेगा, डिसिप्लिन लगेगा, शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़कर लॉन्ग टर्म फ्रीडम चुननी होगी। याद रखिए, अपने बिजनेस नौकरी करने के लिए नहीं, एक एसेट बनाने के लिए शुरू किया था। अब चॉइस आपकी है, जिंदगी भर अपनी ही कंपनी में ओवरवर्क्ड वर्कर बने रहना है या सिस्टम बनाकर, सोच बदलकर एक असली सीईओ बनना है। अगर आप तैयार है कमेंट में लिखिए आई एम अ सीईओ। और ऐसे ही प्रैक्टिकल बिजनेस स्ट्रैटेजीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। शेयर करिए ऐसे बिजनेस ओनर्स तक जो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर, फास्टर लेवल पे ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि अब खुद काम करने का नहीं, काम करवाने का समय है। जीवन में एक मंत्र दोस्तों हमेशा याद रखिए, एंड दैट इज नेवर एवर गिव अप। आज के लिए आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं और एक्साइटेड टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर।